वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की अपनी क्लास में बात करने वाला हूं सीटेट जुलाई 2023 के सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूं तो आपको पता है कि जो सीटेट एग्जामिनेशन है उसमें 5 कोर सब्जेक्ट हैं प्राइमरी लेवल पे। अगर वहीं मैं बात करूँ एलिमेंट्री लेवल पे तो एक सोशल साइंस हो जाता है और एक मैथमेटिक्स एंड साइंस हो जाता है। तो मैं सबसे पहले अगर यहाँ पे लिख दूँ वो 5 सब्जेक्ट प्राइमरी लेवल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला आपका हो जाता है आपका सीडीपी। दूसरा आपका हो जाता है क्या एल वन। एल वन आप मैंने कल की क्लास में बताया है कि एल वन क्या होता है, एल टू क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एल टू, तीसरा हो जाता है। जो चौथा आपका कोर सब्जेक्ट है वो क्या है, ईवीएस। और जो पांचवा आपका कोर सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका मैथमेटिक्स। ये सारी बातें किस पे लागू हो जाती हैं, वो पेपर वन पे आपके लागू हो जाती है। जिसमें P1 लिख रहा हूँ, पेपर वन लागू हो जाता है। और इसको सॉल्व करते हुए आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो माइंडसेट कक्षा 1 से 5 का विद्यार्थी और 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष की आयु का विद्यार्थी। तो हमें फोकस में रखना क्या है, इस बालक को फोकस में रखना है। और उसकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, एज ग्रुप होनी चाहिए क्या, 6 to 11 ईयर प्राइमरी लेवल के लिए। आगे मैं बात करूंगा कि सेकेंडरी के लिए, एलिमेंट्री के लिए आपको किस एज ग्रुप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी है वो 30 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी होता है। उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि पेडागॉजी 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 कंटेंट का होता है, 15 कंटेंट का होता है और 15 आपका पेडागॉजी का होता है। कोई भी पेपर हो, चाहे प्राइमरी हो चाहे अपर हो, तो इसमें 2 पार्ट में पेपर भी डिवाइड हो जाता है, चाहे सीडीपी हो या फिर कोई अदर पार्ट हो। सीडीपी में भी क्या, पहला 15 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाता है। और वहीं अगर मैं अगले 15 की बात करूं तो आपका क्या हो जाता है, पेडागॉजी। ये आपकी 2 बातें यहाँ पे समझ में आ रही है कि जो 15 मार्क्स का कंटेंट है, 15 मार्क्स का आपका पेडागॉजी है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस रखने हैं वो बात मैं आपको समझा दूं। इसमें पहला जो पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका लर्निंग के साथ क्या संबंध है। दूसरी बात मैं अगर करता हूं क्या, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये बात आपको समझना है। हर में बात क्या आ रहा है, बाल विकास। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बाल के विकास को। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट में जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारा अगला पॉइंट है। उसके बाद क्या है, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ये भी किसको हम सोशलाइज कर रहे हैं, बालक को ही तो सोशलाइज कर रहे हैं। सोशलाइजेशन ऑफ प्रोसेस, इसमें क्या, सोशल वर्ल्ड, चिल्ड्रेन, टीचर, पेरेंट्स, पीर। पीर क्या होता है भाई, आपको यहाँ समझ में आ रहा है। टीचर मतलब शिक्षक, पेरेंट्स मतलब हमारे माँ बाप। उसके बाद पीर्स मतलब जो हमारे सिबलिंग्स होती हैं, जो हमारे विद्यार्थी का आसपास का सराउंडिंग होता है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, पियाजे, वाइगस्की, कोलबर्ग का कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रिटिकल परस्पेक्टिव। ये बात आपको समझ में आ गया। इसकी अगली बात जो क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के अंतर्गत हम ये देखते थे कि पहले जो एजुकेशन प्रोसेस था वो चाइल्ड सेंटर्ड ना होकर टीचर सेंटर्ड था, बट करंट में क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके बाद क्या है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट इंटेलिजेंस। क्या है, बच्चे की बौद्धिकता की बात कर रहे हैं और वो क्या, बनने वाला, कंस्ट्रक्ट, जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। जो हमारा बालक है वो सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा ना हो, वह स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, वो अच्छा गाना भी गाता हो, वो हर एक में मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंट हो, ऐसी बात इसमें हमने देखना होता है। उसके बाद क्या होता, उसके बाद की जो पॉइंट मैं देखता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिख रखा है कि लैंग्वेज थॉट्स। क्या किसी भी तरीके से हम लैंग्वेज में भी ये ना दिखाएं कि कोई जेंडर बायस्ड है, क्या लैंग्वेज थॉट्स की बात करता है। आपको पता है इसमें हम नॉम चॉम्स्की को पढ़ते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना होता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस। ये जो थ्योरीज हैं जेंडर की, उसको हम अपने एजुकेशन में प्रैक्टिस कैसे करें, सीटेट इस बात पे भी फोकस है। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, आपको पता है हर व्यक्ति
एक ही फैमिली में एक ही मदर से बॉर्न में दो बेबी सेम क्वालिटीज़ को एम्बाइब नहीं कर पाते हैं। इसका मेरे कहने का यहाँ पे सेंस ये है कि एक ही फैमिली से एक ही पेरेंट के दो बच्चे सेम क्वालिटीज़ को एम्बोडाइज नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और वो क्या है, among the learners understanding and difference between based of the diversity caste gender and community religion etc. इसके बाद आपको क्या समझना है, डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्या आपको डिस्टिंक्शन करना है, विभेद करना है किन किन बातों में। असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ से सीटेट में हर बार सवाल आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, इसे सीसीई कहते हैं, परस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस। जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं हर में एक चीज़ सीटेट जोड़ दे रहा है, वो क्या जोड़ दे रहा है, परस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस, परस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस। तो आपको हर एक बात को इस परस्पेक्टिव से समझना है कि उसे हमें प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद आप देख पा रहे हैं अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि फॉर्मुलेटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग द रेडीनेस ऑफ लेवल। रेडीनेस लेवल क्या होता है, लर्नर जो है वो पढ़ने के लिए रेडी है या नहीं। जैसे मैं पढ़ा तो रहा हूँ, अगर विद्यार्थी देखने के लिए इच्छुक ही नहीं है, वो उसमें तत्परता ही नहीं पढ़ने की, तो मैं कितना भी चिल्लाऊं वो पढ़ने वाला नहीं है। यहाँ पे बात ये सीटेड बात कह रहा है, फॉर इंचेंसिंग द लर्निंग एंड क्रिटिकल इन द क्लासरूम एंड असेस द लर्नर अचीवमेंट। उसके बाद क्या कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, आपको पता है इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, समावेशी, इसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा इसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आपको यहाँ पे बात समावेशी शिक्षा की बात हो जाती है। 5 क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे इस एग्जाम में देखने को मिलते हैं समावेशी शिक्षा से। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। इसके अब अगर मैं आगे की बात करता हूँ, आगे की बात क्या है, इसमें लिख रहा है कि एड्रेसिंग लर्नर फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूसिव डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड। क्या कहता है, शिक्षा का काम है कि दबे कुचले वंचित जो भी समाज के डिप्राइव्ड लोग हैं उनको भी हम एक जगह ले आएं, एक मेन स्ट्रीम में ले आएं। शिक्षा का उद्देश्य ये है और बाल विकास मनोविज्ञान का यह सार तत्व है, यह इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ये बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, एड्रेस टू द, क्या कह रहा है, ये पॉइंट आपने समझा। उसके बाद आपको समझना क्या है, एड्रेस टू द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेरिटीज एक्सेट्रा। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या, हमें एड्रेस करना है। कोई बच्चा अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, अगर कोई उसका पैर नहीं ठीक है, तो हमें क्या समझना है, उस बच्चे को ये समझाना है कि ये उसकी नेगेटिविटी नहीं है, ये पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी कैसे, उसे फिजिकली एक्स्ट्रा एबल्ड कहेंगे, ये बात सीटेट कहता है। अब इसके बाद क्या है, एड्रेस टू द टैलेंटेड क्रिएटिव एंड स्पेशल एबल्ड लर्नर। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब इसके बाद आपको एक बात समझना है, लर्निंग ऑफ पेडागोजी, ये 10 मार्क्स में आता है। इसमें क्या क्या बातें आपको देखना है था, ये बात आप देख लें कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव द सक्सेस इन द सक्सेस स्कूल इन द परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोग्रेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग टीचिंग। फिर यहाँ बात सोशल को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव कंसेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर एज अ साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ लर्निंग प्रोग्रेस, कॉग्निशन एंड इमोशनल डेवलपमेंट की बात करता है। फिर क्या मोटिवेशन ऑफ लर्निंग की बात करता है। फिर क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल इन्वायरमेंटल, ये बात करता है। तो सीडीपी का जो एक सिलेबस था ये मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। इसमें लर्निंग मंत्र आपके लिए क्या करेगा, लर्निंग मंत्र इन सारे सेगमेंट्स पे आपके लिए कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस ले आएगा, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे सोशल साइंस का हो या ईवीएस का हो। तो इन सेगमेंट पे लर्निंग मंत्र आपके लिए प्रैक्टिस सीट्स लेके आएगा। अगर मैं अगले की बात करता हूँ, लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 का सीन क्या होता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है। अगर लैंग्वेज आपको पता है कि ये भी 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स में डिवाइड हो जाता है 15 का। 15 का डिवाइड होने का कॉज क्या है कि जो 15 मार्क्स होता है आपका कंटेंट का होता है, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन का है। और
इसे क्या है, रीडिंग अनसीन पैसेजेस, क्या अनसीन पैसेज, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश। वह गद्यांश जिसे हमने कभी देखा ही ना हो उसे हम अपठित गद्यांश के नाम से जानते हैं। टू पैसेज मिलते हैं, दो पैसेज मिलते हैं, वन फ्रॉम द प्रोज और ड्रामा एंड वन फ्रॉम द पोएम विद द क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिबल इंटरफेरेंस ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। ये प्रोज का हो सकता है, पैसेज का होता है, मे बी लिटरेरी हो, साइंटिफिक हो, नरेटिव हो। ये इस टॉपिक को हम डील तब करेंगे जब हम कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक को लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 के सेगमेंट में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, पेडागॉजिकल पार्ट भी क्या आपका है, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये 15 मार्क्स का होता है। तो आप 15 प्लस ये आपका 30 मार्क्स का यहाँ पे ये पूरा खेल है लैंग्वेज 1 में। अब आपको देखना है कि दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, क्या, लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग एंड एक्विजिशन जो आपका दूसरा पॉइंट है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आप कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो उसको टीच करने के लिए भी कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। अगर इसके बाद में बात करता हूँ, क्या, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड चिल्ड्रन यूज इट्स एज अ टूल। क्या जो बच्चा है उसे एज अ टूल यूज करे। एंड क्रिटिकल परस्पेक्टिव, क्या, क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑफ द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज वर्बली इन रिटन फॉर्म। अब क्या होता है कि कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, क्या, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, क्या, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, डिफिकल्टीज एंड एरर ऑफ द डिसऑर्डर्स। उसके बाद क्या, लैंग्वेज स्किल्स में आप पढ़ते हैं LSWR। तो ये आपको स्किल्स के अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ, क्या, तो इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, इवोल्यूशन की बात करता है, इवोल्यूटिंग ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ किसकी, प्रोफिशिएंसी किसकी, स्पीकिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की और राइटिंग की। उसके बाद क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या है। अगर आप कोई विषय पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ती है। और वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हैं, आपका टेक्स्ट बुक हो जाता है, आपका मल्टीमीडिया हो जाता है, आपका मटेरियल हो जाता है, मल्टीलिंग्विज्म, क्या, बहुभाषी रिसोर्स को हम यूज़ करते हैं अपने एक क्लासरूम में। उसके बाद क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग। तो ये सारी बातें हम लोग टेकअप करेंगे एज अ होल इंग्लिश सेगमेंट में। मैं पूरा इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाऊंगा 15 लेक्चर में, 15 क्लासेस में। इसकी अगर मैं बात करूं, जो लैंग्वेज 3 है आपका, मतलब लैंग्वेज 2, सेम डिट्टो वही रहता है, कोई चेंज नहीं होता। पेपर 1 पेपर 2 के लिए कॉमन है। अब मैं थोड़ा हम मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स में आपको पता है कि मैथमेटिक्स में भी 2 पार्ट, 30 क्वेश्चंस होते हैं आपको 30 मार्क्स के लिए। बट 30 क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स कुछ बातों को डिफरेंशिएट कर जाता है मैथमेटिक्स में। वो क्या है, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें 15 देखिए आपको कंटेंट, मैथमेटिक्स है 15 कंटेंट है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आपको देखिएगा 15 यहाँ पे ये पेडागॉजिकल एस्पेक्ट के लिए 15 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बातें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक कंटेंट में दे रखा है मैथमेटिक्स के, वो क्या है, वो आपका है क्या, ज्योमेट्री। जो आप बेसिकली ज्योमेट्री पढ़ते हैं वो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आप यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, शेप्स एंड स्पेचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। तो ये सारे टॉपिक्स आपको बेसिकली यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर उसके मैं बात की बात करता हूँ, क्या, तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स हैं, क्या, वॉल्यूम्स, फिर क्या है, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी एंड पेडागॉजिकल इश्यूज। पेडागॉजिकल इश्यूज में कुछ टॉपिक्स आपको मैं बता दूं यहाँ पे कौन कौन से हैं। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है कि इसका नेचर क्या है। नेचर की अगर मैं बात करता हूँ, क्या, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ चिल्ड्रन एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मीनिंग ऑफ लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम की बात करता है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है, इवोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता है, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, मैथमेटिक्स टीच करते हैं आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ये बात करता है, एरर एनालिसिस करता है, रिलेटेड टू द एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग टीचिंग, फिर डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। अब इसके बाद पेपर 1 में एक लास्ट बचता है। लास्ट क्या है, लास्ट है
लास्ट बट नॉट लीस्ट है वो आपका क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जिसे हम लोग कहते हैं ईवीएस, और ईवीएस में आपको कौन कौन सा 15 आपका कंटेंट का हो जाता है। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगले 15 की, तो वो आपका क्या हो जाता है, 15 आपका पेडागोजी का हो जाता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेशनशिप। तो ये बातें यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ तो इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं, और कौन कौन से टॉपिक है, पहला इसमें उसके बाद फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, विथ थिंग्स एंड मेड एंड डू। तो पेडागोजी कर मैं बात करता हूँ, पेडागोजी में कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस एंड इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है, ये बात है यहाँ पे। उसकी अगर मैं बात की बात करता हूँ तो क्या लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये बात। उसके बाद आपको देखना है स्कोप एंड साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोच एंड प्रेजेंटिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक्टिविटीज़ है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट है, और फिर डिस्कशन है, और क्या सीसीई कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन है। तो ये बातें आप यहाँ पे आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, और उसमें वाइल टीचिंग ईवीएस आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही है। अब आपको मैं एक लास्ट पेपर 2 की तरफ ले चल रहा हूँ। पेपर 2 क्या होता है, पेपर 2 में आपको देखना होता है कि जो सोशल स्टडीज़ का सेगमेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स के बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैंने इसको सिलेबस डिस्कशन में नहीं रखा है। वैसे मैं यहाँ पे जो सीटेट का ब्रोशर है उसको मैं यहाँ पे पिनअप कर दूंगा, तो आप आसानी से देख पाएंगे, मैथमेटिक्स वाले भी। बट आपको देखना है सोशल स्टडीज़ में, सोशल स्टडीज़ के सेगमेंट में आपको 60 क्वेश्चन मिलता है, 20 पेडागोजी का होता है, और 40 क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, कंटेंट के होते हैं। तो अगर मैं कंटेंट की बात कर लूँ तो कंटेंट में आपको कौन कौन सा चीज़ें देखने को मिलता है सोशल स्टडीज़ के सेगमेंट में। और मैं आपको डिटेल में बता दूं कि जो सोशल साइंस सेगमेंट में है, सोशल साइंस सेगमेंट में आपको 3 पार्ट को देखना होता है। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला है आपका हिस्ट्री, दूसरा आपका है ज्योग्राफी, तीसरा आपका है क्या, सिविक्स। और इन सब के लिए आपको बुक पढ़नी किस क्लास की, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी, वैसे मैं इस पे स्पेशल एक क्लास ले आऊँगा कि सीटेट एग्जाम के लिए कौन कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है। फिलहाल 6 to 8 की आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेंगी। इस सेगमेंट के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं, अब आइए उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करता हूँ हिस्ट्री में, व्हेन, ये क्लास 6 का है, व्हेन वेयर एंड हाउ, कब कहाँ और कैसे, हिस्ट्री का है। अर्लीस्ट सोसाइटी, दूसरा है आपका द अर्लीस्ट सोसाइटी। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट फार्मर एंड हेडर्स। उसके बाद क्या है, द फर्स्ट सिटीज, द अर्ली स्टेट्स, न्यू आइडियाज, द फर्स्ट एम्परर, कॉन्टैक्ट्स एंड डिसेंट लैंड्स। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, कल्चर एंड साइंस। अगर इसके बाद की मैं बात करता हूँ, क्या है बाद की बात में, अगर मैं बात करता हूँ फॉर, इसमें क्या है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, ये हिस्ट्री का सेगमेंट ही चल रहा है। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, सुल्तान ऑफ दिल्ली, फिर उसका आर्किटेक्ट कैसा था, फिर क्रिएशन ऑफ एम्परर, फिर सोशल चेंज क्या होता है ये, रिलीजन एंड कल्चर, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, colonial and tribal society, revolt of 1857 and 58, women and reforms। उसके बाद क्या है, challenges of the caste system, caste system का क्या challenge है ये। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, the नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्या द नेशनलिस्ट मूवमेंट की बात करता हूँ मैं अगर, तो द नेशनलिस्ट मूवमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी सेगमेंट, आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी एज अ सोशल स्टडी, एज अ साइंस, हमें एज अ साइंस पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, प्लेनेट अर्थ, इट्स सोलर सिस्टम, अर्थ को पढ़ना है, अर्थ में सोलर सिस्टम को पढ़ना है। फिर आपको ग्लोब को पढ़ना है, ग्लोब के अलावा भी आपको इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी, नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट को पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसमें एयर पढ़ना है, वाटर पढ़ना है, ह्यूमन इन्वायरमेंट पढ़ना है, ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड सेटलमेंट पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं रिसोर्सेज की बात करता हूँ तो एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीकरण। तो अगर मैं इसके बाद की बात करता हूँ, फिर उसके बाद आपको एग्रीकल्चर को पढ़ना है, एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर को पढ़ना है। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, ये आपका सिविक्स का सेगमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। उसमें डाइवर्सिटी पढ़ना है, गवर्नमेंट पढ़ना है, गवर्नमेंट भी लोकल गवर्नमेंट, मेकिंग एंड लिविंग, डेमोक्रेसी पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया पढ़ना है, अनपैकिंग ऑफ जेंडर को पढ़ना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को पढ़ना है, जुडिशरी को पढ़ना है, सोशल जस्टिस को पढ़ना है एंड मार्जिनलाइज्ड सोशल जस्टिस एंड दी मार्जिनलाइज्ड पीपल के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर इसमें 20 मार्क्स का पेडागॉजिकल इशूज़ आ जाते हैं। पेडागॉजिकल इशूज़ कौन कौन से हैं उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो कौन कौन से हैं पेडागॉजिकल इशूज़, इसको आपको देख लेना है। पेडागॉजिकल इशूज़ में मैं बात करता हूँ तो क्या है, द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। जो सामाजिक विज्ञान है, जो आपका सोशल स्टडी है, वो उसका नेचर कैसा है। जो पहला पेडागॉजी में पॉइंट है सामाजिक विज्ञान का, वो क्या है कि इसका जो प्रकृति है वो कैसी है, ये पहला पॉइंट है आपको पढ़ना है किसमें, पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट में। इसके अगर मैं बात करता हूँ क्या है, तो क्लासरूम प्रोसेस, एक्टिविटीज एंड डिस्कोर्स, डेवलपिंग ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी एंड इम्पेरिकल एविडेंस, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज, सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड एवोल्यूशन। तो ये बातें आपको सोशल स्टडीज़ में फोकस होकर रखना है। अब इसमें एक बात बहुत साफ साफ सीटेट ने लिखा है, उसे आपको समझना है सामान्य सरल भाषा में। वो क्या है कि द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ, जो डिटेल्ड सिलेबस है, फॉर डिटेल्ड सिलेबस फ्रॉम 1 to 8 आपको क्या फॉलो करना है, आपका बेसिक जो रिसोर्स आप लोग कहते हैं कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो वो आपका जो बेसिक रिसोर्स है, रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। एक महत्वपूर्ण सोचना है, वो क्या है, एडमिशन के बारे में है, मैं आपको बता दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर दिस क्लास। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि टीजीटी पॉलिटिकल साइंस डॉक्टर मोहनलाल मिश्रा सर के निर्देशन में बैच चल रहा है। इसमें ऑनलाइन मोड पे एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।